नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 9th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। ये हमारा 3rd चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए, जो 16 अक्टूबर को रीट का पेपर हुआ है, जहाँ पर ये पेपर नहीं हो पाया था पहले, तो देखिए इस पेपर में हमारे जो आरबीएससी की वीडियोज़ है, इनमें 50 में से लगभग 40 से अधिक प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो जितने भी वीडियो मैंने बनाए थे वो काफ़ी ईमानदारी के साथ बनाए थे, ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। और जो उससे पहले जो रीट का पेपर हुआ था, उसमें भी 35 के आसपास प्रश्न हमारे वीडियो से डायरेक्टली बने थे। और देखिए, लगभग 95% को जो क्वेश्चन है वो आरबीएससी की पुस्तकों से ही बने हैं। जिन्होंने पुस्तकें ईमानदारी से पढ़ी हैं, हमारे वीडियो देखे हैं, उनका अच्छे से अच्छा स्कोर रहा है। तो अब भी आपको कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इन पुस्तकों को अनदेखा कर रहे हैं, आप प्लीज़ इन पुस्तकों को अनदेखा ना करें। आप मेरी वीडियो देखें या ना देखें चलेगा, लेकिन जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक थे? जाट, गुज्जर, धाकड़ या फिर मेव? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धाकड़ जाति के कृषक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखने हैं। जो बिजोलिया है ये वर्तमान भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है, और बिजोलिया उस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 भागों में। 3 भाग या 3 चरणों में। तो 3 चरण कौन कौन से? प्रथम चरण का टाइम पीरियड है 1897 से 1915। द्वितीय चरण है 1915 से 1923। तृतीय चरण है 1923 से 1941। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1903 में बिजोलिया के किस सामंत ने एक नया कर चवरी लगाया? तो चवरी कर किसने लगाया था? गोविंद दास, पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा बिजोलिया के सामंत उस समय थे कृष्ण सिंह। इन्होंने नया कर लगाया था चवरी कर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस चवरी कर के अंतर्गत क्या होता था कि लड़कियों के विवाह के अवसर पर ठिकाने पर 13 रुपये जमा कराना पड़ता था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिजोलिया में तलवार बंधई, देखिए यहाँ पर बंधई होगा, लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो तलवार बंधई जो लाग हैं, ये नई लागत लगाई गई थी। यानी जो तलवार बंधई नामक नया कर किसने शुरू किया था? तो पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये किस प्रकार का शुल्क था तलवार बंधई? तो ये एक उत्तराधिकारी शुल्क था। तो जो मेवाड़ रियासत है, उनके द्वारा उत्तराधिकारी शुल्क पृथ्वी सिंह से लिया जाना था। तो जो ये उत्तराधिकारी शुल्क है, पृथ्वी सिंह ने खुद न देकर जो वहाँ के किसान थे उन पर सौंप दिया था। तो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा। किसके समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? तो देखिए, जब राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उसके उपरांत उसके पुत्र, जो अल्पवयस्क पुत्र था केसरी सिंह, तो इसके अल्पवयस्क होने के कारण 1914 ईस्वी में जो बिजोलिया का जागीरी प्रशासन था वो महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? केसरी सिंह। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 1916 में जुड़े थे विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये आप ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए विजय सिंह पथिक में भी आगे वी आ रहा है, विद्या प्रचारिणी सभा में भी आगे वी आ रहा है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, आप ध्यान रखिएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा। उपरमाल के निवासी किन को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विजय सिंह पथिक को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था भूप सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा जी कौन कहते थे? तो उपरमाल के निवासी। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन 1917 ईस्वी में हुई थी। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। गोविंद निवास गांव के किस व्यक्ति ने बिजोलिया ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया था?
तो देखिए करेक्ट आंसर होगा नारायण जी पटेल ने बिजोलिया ठिकाने में बेकार करने से इनकार कर दिया था। और ये किस गांव के थे? गोविंद निवास गांव के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके कारण इनको बाद में जेल में बंद कर दिया गया। तो काफ़ी अधिक लोगों ने एकत्र होकर इसका विरोध किया, तो बाद में इनको वापस रिहा करना पड़ा था। और ये बिजोलिया के किसानों की प्रथम विजय थी। तो ये थोड़ा बहुत फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में आया हुआ है। गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से पथिक ने बिजोलिया जो आंदोलन है इसको राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बनाया था। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहां पर आमंत्रित किया था? तो देखिए विजय सिंह पथिक को महात्मा गांधी ने बुलाया था बम्बई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में गांधी जी ने उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए किसको भेजा था बिजोलिया? तो महादेव भाई को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? प्रभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल, रॉबर्ट हॉलैंड या फिर ठाकुर पृथ्वी सिंह? देखिए इस उच्च स्तरीय समिति में शामिल नहीं था ठाकुर पृथ्वी सिंह। तो कौन कौन शामिल थे इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना आपको। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के अलावा और कौन कौन थे। तो ये 2 नाम और आते हैं। एजीजी हॉलैंड के जो सचिव हैं आगलवी, और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन। तो ये दोनों हैं। और जो ये प्रभाष चंद्र चटर्जी हैं ये कौन थे? तो ये मेवाड़ राज्य के दीवान थे। तो ये जितने भी यहाँ पर ये नाम दे रखे हैं, नीचे वाले 3 और ऊपर वाले ये 2, हाकिम बिहारी लाल और रॉबर्ट हॉलैंड, ये सभी उच्च स्तरीय समिति में शामिल थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एजीजी हॉलैंड के लंबे प्रयासों के बाद कब ठिकाने और किसान पंचायत के मध्य समझौता हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 11 फरवरी 1922 को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस समझौते में किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी ने किसको बिजोलिया भेजकर वहां की समस्या का समाधान किया? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कौन थे? तो देखिए ये राजस्व मंत्री थे उस समय। इनको भेजा था मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी ने। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राम नारायण चौधरी के द्वारा। और राम नारायण चौधरी को ये जो कमान है किसके द्वारा सौंपी गई थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी ने। इसकी शुरुआत कब होती है इस आंदोलन की? 1921 में। और किसान कहाँ पर एकत्र हुए थे? तो मैनाल नामक स्थान पर, मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हो गए थे? देखिए प्रश्न भी काफ़ी बार कई एग्जाम आया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी धाकड़ मारे गए थे। ये आप ध्यान रखिएगा। कब? तो 1923 में। किस किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है? ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बेगू किसान आंदोलन। ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये समझौता हुआ था किन किन के मध्य हुआ था? बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य ये समझौता हुआ था। और इस समझौते को जो उस समय मेवाड़ के राजा थे, तो मेवाड़ के राजा ने क्या कहा था? बोल्शेविक समझौता। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा फौजी लंबरदार ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसान कब एकत्र हुए थे? तो देखिए किसान एकत्र हुए थे भरतपुर में 23 नवंबर 1931 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये भरतपुर किसान आंदोलन है ये 1931 में ही शुरू होता है और समाप्त भी 1931 में ही होता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को किस क्षेत्र में संगठित रूप दिया था? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अलवर भरतपुर क्षेत्र में। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। किसने? मोहम्मद हादी ने। कब?
1932 में। संस्था कौन सी है? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इनका नाम है यासिम खान, ऑप्शन नंबर सेकंड। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि किसानों ने खरीफ फसल का लगान देने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन के तहत? तो मेव किसान आंदोलन के तहत। नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है नीमूचना हत्याकांड। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। और इस जो नीमूचना है इस जगह पर कितने लोग यानी किसान एकत्र हुए थे? तो 800 किसान लगभग। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फायरिंग कर दी गई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये किस लिए ये सम्मेलन हुआ था नीमूचना में। तो 1923-24 में अलवर के जो उस समय महाराजा थे जयसिंह, उन्होंने लगान के दरों में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। तो इसके विरोध स्वरूप ये हुआ था। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। ये प्रश्न भी कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है। महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा और व्यापक की संज्ञा दी? तो ये कौन सा हत्याकांड है? नीमूचना हत्याकांड। जस्ट हमने आगे देखा था, कब हुआ था? 14 मई 1925 को। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नैनूराम शर्मा ने। ये आप ध्यान रखिएगा। और बूंदी में किसानों से लगभग 25 प्रकार की लागतें ली जा रही थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन में कितनी प्रकार की लागतें ली जा रही थी? 84 प्रकार की। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए जो ये डाबी हत्याकांड है ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। और नीचे वाला फैक्ट ये आप ध्यान रखिएगा कि जो डाबी हत्याकांड है इसका संबंध किससे है? तो बूंदी किसान आंदोलन से। नानक जी भील और देवलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो देखिए नानक जी भील और देवलाल गुज्जर का संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से हुआ था? तो देखिए ये हुआ था सिक्कर ठिकाने से। किस किसान आंदोलन की आवाज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? देखिए प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सिक्कर किसान आंदोलन। भरतपुर के किस जाट नेता ने शेखावटी के जाटों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा देशराज ने। सिक्कर के ग्राम कटरातल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि ये कौन थी? ये किशोरी देवी। और इसी सम्मेलन में जो मुख्य प्रवक्ता थी उनका नाम था उत्तमा देवी। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। मुख्य अध्यक्ष थी किशोरी देवी। डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल 1934 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मई 1938 में हुई थी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंदावल ग्राम में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय कब किया था? 28 मार्च 1942 को। तो इसी दिन बाद में पुलिस वालों को पता चल गया, तो पुलिस वालों ने गोलियां बरसा दी और लाठीचार्ज कर दिया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको नाम ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंदावल के रामसुख और चांदमल ये भयंकर रूप से घायल हो गए थे। पुस्तक में सारे फैक्ट दे रखे हैं, आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर ध्यान में होगा तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आपको छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। वह व्यक्ति जिसने दुधवा खारा जो कि चूरू के पास है के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इनका नाम क्या है? देखिए दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है हनुमान सिंह का। ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे एक पुस्तक दे रखी है, इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, किसान यूनियन क्यों। तो ये पुस्तक किनकी है? कुंभाराम आर्य की। डाबड़ा जो कि डीडवाना
परगना इसके अंतर्गत पड़ता है। किसान सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए डाबड़ा किसान सम्मेलन हुआ था 13 मार्च 1947 को। और यहाँ पर बाद में पुलिस की फायरिंग चल गई थी, जिसके अंतर्गत जो मथुरदास मथुर है ये सभी घायल हो गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस सम्मेलन में शामिल नेताओं के नाम। तो देखिए कौन कौन शामिल हुए थे। मथुरदास माथुर, द्वारिकादास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनी वाला। तो ये सभी शामिल हुए थे। थोड़ा बहुत इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, 13 मार्च 1947। सिक्कर ठिकाने के कुदन गांव में हुई पुलिस फायरिंग में कौन मारे गए थे? चेतराम, टीकूराम, दोनों? कोई नहीं। देखिए दोनों शहीद हो गए थे कुदन गांव में जो पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई वहाँ पर। तो करेक्ट आंसर होगा दोनों। सिक्कर किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। ये तीनों किसान जो नेता हैं इनका संबंध है सिक्कर किसान आंदोलन से। इनके अलावा और कौन कौन है? पन्ने सिंह बाटड़ा नऊ, हरू सिंह पलथाना, गुरु सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा और लेखराम कसवाली। तो इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा। रायसिंह नगर कांड जो कि बीकानेर के अंतर्गत है, रायसिंह नगर, जिसमें बीरबल मारा गया था, की समीक्षा किन के द्वारा की गई? तो इस कांड की समीक्षा किन के द्वारा की गई? हीरेलाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल गोयल या फिर सभी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी के द्वारा समीक्षा की गई थी। उदरासर आंदोलन का संबंध किससे है? तो देखिए इस आंदोलन का संबंध है बीकानेर किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उदरासर आंदोलन यहाँ पर सर्वप्रथम आवाज़ कब उठी? तो 1937 में। नेता कौन है इसके? जीवन चौधरी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आप इनका एक दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आपको रिवीजन इनका करना है। अगर आप 3 बार रिवीजन करते हैं तो जितने भी फैक्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराए वो आपको याद होने लग जाएंगे। और अगर आपको सारे फैक्ट याद है तभी आपका काम बनेगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक एक अंक का महत्व है। एक एक अंक है इसके अंतर्गत 1000 स्टूडेंट आ जाते हैं। तो अगर आपका एक नंबर अधिक है तो आप 1000 स्टूडेंट से आगे हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। धन्यवाद।